बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसी सिलेबस को स्टार्ट करते हुए हमारा पास लेक्चर नंबर 4 का आगाज करेंगे। तो आए चलते हैं चैप्टर व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के टॉपिक का। आज का हमारा टॉपिक है द कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि वो सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने इंतखाब किया है बायोलॉजी का, आगे जाकर उनके पास क्या क्या शोबाजात होते हैं, किन किन फील्ड्स के अंदर जाके वो वर्किंग कर सकते हैं, क्या क्या आगे हायर एजुकेशन के अंदर स्टडी कर सकते हैं। आज हम लोग उन सारे के सारे शोबाजात के बारे में जिक्र करेंगे। उम्मीद है इनमें से बेशतर जो होंगे यानी कि ज्यादातर जो होंगे उनसे आप लोग काफी ज्यादा आगाह होंगे, और जो कुछ होंगे वो हम है ना समझाने के लिए। तो सर कैरियर्स इन बायोलॉजी, सबसे पहले जो कैरियर है इट इज द मेडिसिन एंड सर्जरी। अमूमन मेडिकल के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इट इज दिस फील्ड मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको करने के लिए आप लोग क्या करते हो, एमबीबीएस भी कर रहे होते हैं, यानी कि आप लोग फिजिशियन बनना चाह रहे होते हो, डॉक्टर बनना चाह रहे होते हो। तो मेडिसिन एंड सर्जरी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड व्हाट इज द फील्ड ऑफ सर्जरी। तो मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो मेडिसिन एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसा शोबा होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को डायग्नोस कर रहे होते हैं या तो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि किसी भी बीमारी के मुतालिक उसको डायग्नोस करना, चेकअप करना और डायग्नोस करने के बाद उसको ट्रीटमेंट देना। दिस अकर इन दी मेडिसिन। मेडिसिन के साथ ही एक और फील्ड, एक और कैरियर, एक और शोबा वाबस्ता होता है विच इज कॉल्ड एज द सर्जरी। सर्जरी अमूमन आप सबको पता होगा, सर्जरी एक ऐसा शोबा होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट जिसके अंदर मसला है, जो कि एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव है, तो उसको क्या करें, या तो हम लोग ओपन करके बॉडी को सर्जरी करके या तो उसको रिमूव कर दें, या तो हम लोग रिप्लेस कर दें, या तो हम लोग उसको रिपेयर कर दें। तो ये सारे के सारे जो आगे पास काम हो रहे होते हैं किस फील्ड के अंदर होते हैं, सर्जरी के अंदर हो रहे होते हैं। और सारे के सारे वो स्टूडेंट जो इस शोबे के अंदर जाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रख रहे होते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस क्या करते हैं, उनको आगे पास एक फील्ड ऑफर कर रहे होते हैं विच इज कॉल्ड एज द एमबीबीएस। अगर हम लोग एमबीबीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज कॉल्ड एज द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो तमाम सारे के सारे स्टूडेंट जो इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं वो एफएससी के बाद इस फील्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं, जो कि अमूमन 5 साल की डिग्री होती है, और 5 साल के बाद आपको डिग्री मिलती है तो आप लोग एक फिजिशियन कहलाने के काबिल हो जाते हैं। आए बढ़ते अपने दूसरे कैरियर के जानिब, यानी कि और क्या हमारे पास शोबाजात हो सकते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही उम्दा शोबा होता है बायोलॉजी के अंदर विच इज द डेंटिस्ट्री, जिसे आप लोग अमूमन डेंटिस्ट कह रहे होते हो। तो व्हाट इज द डेंटिस्ट्री? डेंटिस्ट्री एक ऐसा शोबा होता है जिसके अंदर हम लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, किसके अंदर, ओरल हेल्थ के अंदर। ओरल हम लोग ओरल कह रहे होते हैं जुबानी, यानी कि जो ओरल कैविटी होती है, दिस इज बक्कल कैविटी, ऐसी कैविटी जो आगे पास कवर हो रही होती है बाय द हेल्प ऑफ द टीथ, चीक्स एंड टंग, दिस इज कॉल्ड एज द ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी का जो आगे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, डेंटिस्ट कह रहे होते हैं। स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिस्ट्री कह रहे होते हैं। तो डेंटिस्ट्री क्या होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड इन द ओरल हेल्थ। वो क्या क्या कर सकते हैं, ओरल कैविटी का काम, जो भी आगे पास डिजीज है उसकी डायग्नोसिस कर सकता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है, और वक्त आने पे वो आगे पास सर्जरी को भी परफॉर्म करने के काबिल होता है। और ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट जो इस फील्ड के अंदर जाने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, तो एफएससी के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस बीडीएस या एक प्रोग्राम ऑफर कर रही होती है बीडीएस, जिसको आप लोग स्टडी करके डेंटिस्ट्री की फील्ड के अंदर माहिर बन सकते हैं। अगर हम लोग बीडीएस की बात करें तो बीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है आगे पास, इट इज द बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी, यानी कि आगे पास डेंटिस्ट्री और उसके आगे पास सर्जरी करने वाली जो फील्ड का बैचलर होता है इट इज कॉल्ड एज द बीडीएस, जो कि अमूमन 4 साल की डिग्री होती है। तो ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट जो एफएससी के बाद इस फील्ड के अंदर जाने जाते हैं उनको आगे पास मुख्तलिफ कॉलेजेस ये डिग्री ऑफर कर रही होती है बीडीएस, जिसके अंदर वो आगे पास इल्म हासिल करके अपने फील्ड के अंदर माहिर बनने में काबिल हो जाते हैं। आगे हमारे पास अगली फील्ड है, अगला कैरियर है फार्माकोलॉजी। अगर हम लोग फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा शोबा होता है जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं किसको, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन, इंसानों के ऊपर मुख्तलिफ ड्रग्स, मुख्तलिफ मेडिसिन का क्या असर होता है, इसको सारी की सारी स्टडी जिस कैरियर के अंदर की जाती है इट इज कॉल्ड एज द
फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आगे पास इसको स्टडी कर चुके होते हैं, डीफर्म कर चुके होते हैं, वो क्या करते हैं, हर आने वाली आगे पास डिजीज के अकॉर्डिंग न्यू मेडिसिन को इन्वेंट कर रहे होते हैं। तो न्यू मेडिसिन को इन्वेंट करना, डिस्कवर करना या उनका इफेक्ट देखना कि इंसानों पे कैसा इफेक्ट होता है, वो सारे के सारे किस शोबे में किया जाता है, फार्माकोलॉजी के अंदर रीड किया जाता है। और ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट जो इस शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं, तो उनको मुख्तलिफ कॉलेजेस एफएससी के बाद एक डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती है, विच इज कॉल्ड एज द डी फार्म, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और ये भी अमूमन 5 इयर्स का होता है और 5 साल के बाद आप इसके माहिरीन यानी कि डॉक्टर कहलाने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम लोग कैरियर की जानिब चले तो इट इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम से आगे पास जाहिर हो रहा है फॉरेस्ट के साथ, यानी कि जंगल के साथ। तो ऐसा कैरियर जिसके अंदर आप लोग जंगल के अंदर मौजूद जितने भी प्लांट्स और जितनी विल्ड लाइफ यानी कि जितने भी आगे पास एनिमल्स होते हैं, उनकी कंजर्वेशन यानी कि उनके तहफ्फुज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। दिस फील्ड इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री के लिए जो स्टूडेंट्स आगे इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए मुख्तलिफ आगे पास कॉलेजेस बीएस का डिग्री आगे पास बीएस के प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं, जो कि अमूमन कितने होते हैं, 4 इयर्स के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैरियर की जानिब, विच इज द फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ नाम से जाहिर हो रहा होगा कि इस फील्ड के अंदर आप लोग क्या करते हो, जो आबी मखलूकात होती है, मछलियां वगैरह होती है, फिशेज होती है, उनकी देखभाल कर रहे होते हो। और हमारे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इस फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ज्यादा जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं इस फील्ड के अंदर। किन को? जूलॉजिस्ट को, एक्वाकल्चरिस्ट को एंड फिशरीज के जो माहिर होते हैं उनको कह रहे होते हैं। जूलॉजिस्ट ऐसे हम लोग माहिर इनको कह रहे होते हैं जिसने एनिमल्स को बहुत ज्यादा स्टडी करता है। जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि जूलॉजी क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ एनिमल। एक्वाकल्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एक्वेरियम बना रहे होते हैं, एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं और उसके अंदर फिशेस की देखभाल कर रहे होते हैं। तो इन सबके माहिरीन को जॉब्स ऑफर की जाती है इस फील्ड के अंदर। और ऐसे स्टूडेंट जो इस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ कॉलेजेस को बीएस और एमएस की डिग्री जो होती है ऑफर कर रही होती है। इसके अलावा अगली हमारे पास फील्ड आ जाती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक ऐसी कैरियर होता है, एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसा शोबा होता है जिसके अंदर हम लोग रीस्टोर कर रहे होते हैं, रीगेन कर रहे होते हैं, इनके दोबारा से हासिल करने की कोशिश करते हैं फॉर द गेन ऑफ मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंसान है जिसके मसल्स के अंदर इश्यू आ चुका है, उसके मसल्स मूव नहीं कर रहे, पैरालाइज हो चुका है, या आगे पास मूवमेंट होती है तो आगे पास पेन होती है। अब जिसको मसल का मसला होगा तो उसको मूवमेंट करते हुए बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। अब सारे के सारे आगे पास पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा मसल्स का इश्यू होता है, उनको मसल्स के इश्यू से क्योर करवाने के लिए आगे पास कौन किनके पास जाना पड़ता है? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। अगर हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो इन सब डिजीज को क्योर करने के लिए वो किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो वो यूज कर रहे होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज का, और वो यूज कर रहे होते हैं किसको? मसाज को। फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि उनको एक्सरसाइज बता रहे होते हैं उस ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए, और मसाज कर रहे होते हैं ताकि आगे पास बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सके। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि इस फील्ड के अंदर जाने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, एफएससी के बाद डिफरेंट कॉलेजेस को आगे पास ऑफर कर रहे होते हैं प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज द डीपीटी। जैसे हम लोग बीएस ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट भी कह रहे होते हैं, जो कि अमूमन क्या होता है? 4 साल का प्रोग्राम होता है। बढ़ते हैं अपने अगले कैरियर की जानिब, विच इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा होता है जिसमें हम लोग इंप्रूवमेंट के लिए इकदाम उठा रहे होते हैं, किसकी? फार्मिंग एंड क्रॉप की प्रोडक्शन देख रहे होते हैं। सर फार्मिंग क्या होते हैं? अमूमन आप लोगों ने एग्जांपल सुनी होगी, पोल्ट्री फार्म हो गई, आगे पास कोई भी प्लांट के या फ्रूट फार्म्स होते हैं। फार्म्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जानदार को ग्रो कर रहे होते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ गेन ऑफ फूड, खुराक हासिल करने के लिए हम लोग जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फार्म। और फार्म की देखभाल करने वाले जो आगे पास कह रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि इस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे होते हैं, तो एफएससी के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस को ऑफर कर रहे होते हैं बीएस के प्रोग्राम, जो कि अमूमन कितने साल के होते हैं? 4 साल के होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले कैरियर की जानिब, विच इज कॉल्ड एज द एनिमल हस्बेंड्री। सर एनिमल हस्बेंड्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो? एनिमल यानी कि जानवरों की हस्बेंड्री हम लोग कह रहे होते हैं देखभाल करने को। तो ऐसे आगे पास कैरियर जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो? देखभाल कर रहे होते हो, केयरिंग कर रहे होते हो, ब्रीडिंग कर रहे होते हो, किसकी? लाइफ स्टॉक की। सर यहाँ पे समझना जरूरी है कि व्हाट आर द लाइफ स्टॉक। सर लाइफ स्टॉक हम लोग कह रहे होते हैं ऐसे सारे के सारे जानवर
जो कि हम लोग घरों के अंदर पा रहे होते हैं, यानी कि जो आगे पास घरेलू जानवर होते हैं उसे आप लोग लाइव स्टॉक कह रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेज आ जाते हैं यानी कि घोड़े वगैरह, फॉर एग्जाम्पल गोट भेड़ बकरियां आ जाती है, काऊ आ जाती है, बुफेलो आ जाते हैं, ईटीसी। तो सारे के सारे जानवर जो कि आगे पास घरेलू जानवर होते हैं उनके केयर करना या ब्रीड करना हम लोग जिस कैरियर के अंदर कार्य होते हैं इट इज कॉल्ड एज द एनिमल हस्बेंड्री। और ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कि इस फील्ड के अंदर जाने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं या जाना चाह रहे होते हैं, तो एफएससी के बाद डिफरेंट कॉलेजेस या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उनको एक प्रोग्राम ऑफर करती है, बीएस डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि अमूमन आगे पास 4 साल का प्रोग्राम होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, या सॉरी अगले कैरियर की जानिब, विच इज कॉल्ड एज द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एक ऐसा कैरियर होता है जहां पे हम लोग कल्टीवेट करवा रहे होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या ग्रो करवा रहे होते हैं। किनको? फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। अगर मैं आपके पास हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर को हम लोग आर्ट ऑफ गार्डनिंग भी कहते हैं, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के हम लोग क्या करते हैं? आर्ट ऑफ गार्डनिंग भी कह रहे होते हैं, यानी कि जो गार्डन्स होते हैं उनको खूबसूरत बनाने की जो फील्ड होती है इट इज कॉल्ड एज द हॉर्टिकल्चर। तो उसके अंदर हम लोग कल्टीवेट करवा रहे होते हैं किनको? फ्रूट्स को, फलों को, वेजिटेबल्स को। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम लोग खूबसूरती के लिए इस्तेमाल या ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कि इस फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं, तो एफएससी के बाद डिफरेंट किस्म के कॉलेजेस उनको एक ऑफर कर रहे होते हैं प्रोग्राम बीएस डिग्री का, जो कि अमूमन 4 साल का प्रोग्राम होता है। अगला हमारा कैरियर है फार्मिंग। फार्मिंग की अगर बात करें तो आपके पास फार्मिंग क्या होता है? इट इज अ कैरियर जिसके अंदर हम लोग केयर कर रहे होते हैं किनकी? फार्म्स की। सर कैसे कैसे फार्म्स? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेजिटेबल का फार्म हो सकता है, कोई आपके पास फ्रूट फार्म हो सकता है, पोल्ट्री फार्म हो सकता है। तो इनके आपके पास देखभाल करना किस फील्ड के अंदर आता है? फार्मिंग के अंदर आ रहा होता है। और फार्मिंग के अंदर किया क्या जाता है कि हम लोग वहां पे रेस करते हैं, यानी कि ग्रो कर रहे होते हैं, परवरिश दे रहे होते हैं किनको? एनिमल्स को, क्रॉप्स यानी कि प्लांट्स को, ताकि हम लोग उनसे क्या हासिल कर सके? फूड हासिल कर सके। और ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो इस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे होते हैं, तो एफएससी के बाद बीएस की डिग्री प्रॉपर करवाई जाती है 4 साल की। तो आगे पास वो डिग्री करके वो फार्मिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगली हमारे पास बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत ही जदीद आगे पास कैरियर है, विच इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। सर बायोटेक्नोलॉजी अगर मैं मौजूदा दौर की बात करूं तो अपने इन सारे कैरियर्स में से आगो-ताप पे कैरियर है विच इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। हम लोगों ने प्रीवियस जब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी वहां भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का जिक्र किया था। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड होती है जहां पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अमूमन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फंजाई को इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को इस्तेमाल करना और उनको इस्तेमाल करके क्या बनाना? यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने वाली फील्ड को आप लोग क्या कहते हो? बायो टेक्नोलॉजी कह रहे होते हो। और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड के अंदर जाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो एफएससी के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस को बीएस डिग्री का प्रोग्राम ऑफर करते हैं जो कि अमूमन 4 साल का होता है। लास्ट में हमारे पास कैरियर है फोरेंसिक। फोरेंसिक क्या होता है? ये एक ऐसा कैरियर होता है जिसमें हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं, चेकअप कर रहे होते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं किसकी? फिजिकल एविडेंसेस, उन सबूत का जो हमें कहां से मिलते हैं? क्राइम सीन से मिलते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर कंट्री के अंदर फोरेंसिक डिपार्टमेंट लाजमी होता है, जहां पे क्या होता है? कोई भी क्राइम सीन या किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स को, उनके डीएनए की कॉपीज को तैयार करने के लिए जितना भी काम किया जाता है, दिस इज इन द फील्ड ऑफ द फोरेंसिक। और ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड के अंदर जाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, एफएससी के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस के बीएस के प्रोग्राम को ऑफर करते हैं जो कि अमूमन 4 साल का होता है। दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक के अंदर कोई मसला ना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।